Assalamualaikum dear students. Students, welcome back to my YouTube channel Explore Pharma with Dr. रुबाब। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स जो है ना वो कवर कर लिए होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे फार्मास्यूटिक्स का एक नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम कवर करेंगे फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन और रियोलॉजी। तो स्टार्ट करते हैं फिल्ट्रेशन से। द सेपरेशन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम द लिक्विड बाय मीन्स ऑफ पोरस मीडियम और स्क्रीन which retains the solids and allows the liquid to pass is called filtration। तो फिल्ट्रेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? फिल्टर करना, यानी कि कोई भी आपके पास एक लिक्विड है और उस लिक्विड के अंदर कोई सॉलिड पार्टिकल्स हैं, उन सॉलिड पार्टिकल्स को अगर आपने रिमूव करना है तो उसको आप कहेंगे फिल्ट्रेशन। तो सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, इसमें हम क्या करते हैं? लिक्विड में से सॉलिड को रिमूव करते हैं बाय मीन्स ऑफ पोरस मीडियम। कोई पोरस का मतलब है जालीदार चीज, तो बाय मीन्स ऑफ पोरस मीडियम किसी जालीदार चीज से या किसी स्क्रीन से यानी कि छलनी से अगर आप लिक्विड में से सॉलिड को रिमूव करते हैं और जो सॉलिड है वो आपके पास पीछे रह जाता है, रिटेन रह जाता है, और जो लिक्विड है वो उस छलनी में से पास हो जाता है, इस प्रोसेस को आप कहेंगे फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन क्या है? लिक्विड में से सॉलिड को रिमूव करना किसी जालीदार चीज से या स्क्रीन की मदद से। इन द लेबोरेटरी फिल्ट्रेशन इज ऑफन कैरिड आउट यूजिंग द सिंपल फिल्ट्रेशन सेट, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन और बुचनर सेट, वैक्यूम और सक्शन फिल्ट्रेशन। तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप ग्रेविटी की मदद से जो है वो फिल्टर करते हैं, और बुचनर सेट में क्या होता है, इसमें वैक्यूम यानी कि कम प्रेशर पर जो है वो फिल्ट्रेशन की जाती है। तो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो स्लो होता है, जबकि अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या होता है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस तेज होता है। तो दो चीजें इसमें आपने याद रखनी है। जो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है इसमें ग्रेविटी की मदद से फिल्ट्रेशन होती है, यानी कि जमीन की जो अट्रैक्शन होती है उसकी मदद से, और जो बुचनर सेट है इसमें किस तरह फिल्ट्रेशन होती है? प्रेशर की मदद से, वैक्यूम यानी कि कम प्रेशर पर जो है वो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस होता है। जो ग्रेविटी फिल्ट्रेशन है ये स्लो है, और जबकि जो बुचनर सेट की मदद से फिल्ट्रेशन होती है वो एक फास्ट प्रोसेस है। तो लेबोरेटरी में दो तरह की फिल्ट्रेशन है, सिंपल फिल्ट्रेशन सेट भी यूज होता है और बुचनर सेट भी यूज होता है। तो ये सिंपल फिल्ट्रेशन सेट यानी कि ये जो अपरेटस इसका होता है, और यानी कि ग्रेविटी फिल्ट्रेशन का ये सेट है, और जो बुचनर सेट है ये किसके लिए होता है? ये अपरेटस किसके लिए होता है? वैक्यूम या सेक्शन फिल्ट्रेशन के लिए। फिर है इक्विपमेंट्स यूज इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस, यानी कि जो फिल्ट्रेशन हम करते हैं बड़े लेवल पर, उसके लिए कौन कौन सा अपरेटस यूज होता है? तो इसमें एक है वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर, और दूसरा है ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर, ASM जिसको कहते हैं, ASM ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज। तो स्टार्ट करते हैं वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर से। इसकी कॉमन सी एग्जांपल ये किस तरह दिखता है, ये बुक लाइक, ये एक बुक की तरह दिखता है, जिस तरह एक बुक होती है उसके अंदर काफी सारे पेज लगे हुए होते हैं, इसी तरह जो वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर है इसके अंदर भी काफी सारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं। फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ लिक्विड्स विथ सस्पेंडेड सॉलिड कंटेंट्स अप टू 7%। वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर किसके लिए यूज होता है? ऐसे लिक्विड्स के लिए यूज होता है जिसके अंदर सॉलिड पार्टिकल कितने परसेंट हो? 7%। नो फिल्टर क्लॉथ रिक्वायरमेंट, इस तरह के अपरेटस में आपको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, कपड़े की मदद से आप फिल्टर नहीं करते। ऑटोमेटिक डिसलॉजिंग ऑफ फिल्टर केक बाय न्यूमेटिक वाइब्रेटर और ऑसिलेटिंग स्लुइस हेडर। तो यानी कि जो आपने अगर कोई फिल्टर किया है और फिल्टर में जो आपका रिमेनिंग पार्टिकल है, कोई जो सॉलिड्स रह गए हैं, उनको आपको हाथ की मदद से बाहर नहीं निकालना पड़ता। ऑटोमेटिकली जो मटेरियल लेफ्ट होता है, जो मटेरियल रह जाता है, वो ऑटोमेटिकली ही रिमूव हो जाता है। कैसे? न्यूमेटिक वाइब्रेटर की मदद से या फिर ऑसिलेटिंग स्लुइस हेडर की मदद से। ऑटोमेटिक डिसलॉजिंग, डिसलॉजिंग का मतलब है रिमूव होना, तो खुद ही रिमूव हो जाता है। क्या चीज? फिल्टर्ड केक, यानी कि जो मटेरियल बच जाता है, जिस पार्टिकल को आप रिमूव करना चाहते हैं, निकालना चाहते हैं, वो मटेरियल जो है, लेफ्ट ओवर मटेरियल जो है वो ऑटोमेटिक डिसलॉज हो जाता है, ऑटोमेटिक रिमूव हो जाता है। किसकी मदद से? दो चीजों की मदद से, न्यूमेटिक वाइब्रेटर या फिर ऑसिलेटिंग स्लुइस हेडर की मदद से। ये दोनों ही क्या है? वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर के पार्ट्स हैं पड़े।
ड्राई और वेट केक डिस्चार्ज इज पॉसिबल, यानी कि जो फिल्टर्ड केक है, जो मटेरियल आपके पास रह गया है, वो ड्राई भी हो सकता है, खुश्क भी हो सकता है, या वेट केक भी हो सकता है, उसके अंदर पानी भी हो सकता है, गीला भी रह सकता है। तो वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर किस तरह होता है, या आपने इसको याद करना है इस तरह कि ये बुक की तरह है, और इसके अंदर क्योंकि काफ़ी सारे फिल्टर्स लगे होते हैं, बुक जैसे बुक के अंदर काफ़ी सारे पेज होते हैं, इसी तरह इसके अंदर फिल्टर्स होते हैं। तो ये किसके लिए, कौन से लिक्विड्स के लिए यूज होता है? ऐसे लिक्विड्स के लिए जिनके अंदर सॉलिड पार्टिकल 7% हो, इसमें किसी किस्म के कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें किसी आपको हाथ से कुछ नहीं करना पड़ता, बल्कि ऑटोमेटिक ही आपका जो मटेरियल, वेस्ट मटेरियल है, वो रिमूव हो जाता है न्यूमेटिक वाइब्रेटर्स या ऑसिलेटिंग स्लूइस हेडर के जरिए। और जो वेस्ट मटेरियल है वो ड्राई भी हो सकता है और वेट भी हो सकता है। नेक्स्ट है द ASM ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज। इट इज अ हाई स्पीड मशीन यूज टू सेपरेट लिक्विड्स एंड सॉलिड। तो ये भी एक बड़ी हाई स्पीड की मशीन है, इसमें भी क्या होता है, लिक्विड्स में से सॉलिड को रिमूव किया जाता है। अब इसके पार्ट्स कौन कौन से हैं? इट हैज़ अ हाई स्पीड रोटर दैट स्पिन्स वेरी फास्ट। इसके अंदर एक पार्ट होता है जिसको आप रोटर कहते हैं, और ये बहुत ही तेजी से घूमता है। अ स्ट्रॉन्ग फ्रेम टू सपोर्ट द रोटर। इस रोटर को सपोर्ट करने के लिए, इसको होल्ड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए एक फ्रेम यूज होता है। फिर है अ कवर टू कलेक्ट द क्लीन लिक्विड। एक कवर, वो भी एक अलग से इसका हिस्सा है। इसका काम क्या होता है, जो भी साफ सुथरा लिक्विड आपने निकाला है वो इस कवर के अंदर जमा हो जाएगा। आई वाइब्रेशन कंट्रोल सिस्टम टू कीप द मशीन स्टेबल। इसी तरह एक आपके पास कंट्रोल सिस्टम होता है जो कि इस पूरी मशीन को कंट्रोल करता है, स्टेबल रखता है। इट स्पिन्स सो फास्ट दैट इट क्रिएट्स 20,000 टाइम्स मोर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देन ग्रेविटी। यानी कि इसकी मिसाल आप यूँ समझ सकते हैं, जैसे आपने पीछे देखा जो वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर है, इसकी मिसाल है बुक की तरह। तो ये जो ASM ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज है, इसकी मिसाल आप ऐसे समझे जैसे आपके पास एक ट्यूब है, एक लंबा पाइप है। तो दिस फोर्स पुशेस, और ये जो पाइप है वो इस कितनी स्पीड से घूमता है, 20,000 टाइम्स मोर फोर्सफुली देन ग्रेविटी। यानी कि ये जो पाइप है इसकी मदद से एक फोर्स प्रोड्यूस होती है जिसको आप कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और ये फोर्स जो है 20,000 गुना ज़्यादा होती है किसकी निस्बत, ग्रेविटी की निस्बत। दिस फोर्स पुशेस द सॉलिड टू साइड्स एंड लिक्विड स्टे इन द सेंटर। जैसे पाइप को अगर आप अच्छे से घुमाते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो पाइप की दीवारों के साथ लग जाते हैं, और जो लिक्विड होता है वो सेंटर में रह जाता है, सेंटर में ही वो घूमता रहता है। ASM ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज किससे यूज होता है? यूजेज इन फार्मा एंड बायोटेक। बैक्टीरिया को कैप्चर करने के लिए, प्रोटीन्स को रिमूव करने के लिए, और इसके अलावा सेल है, सेल्स के पार्ट्स को रिमूव करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए ये अपरेटस यूज होते हैं। तो वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर क्या है? एक बुक की तरह है। ASM ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज किसकी तरह है? एक बड़े पाइप की तरह है, बड़े ट्यूब की तरह है। और इसमें क्या होता है, जो सॉलिड्स होते हैं वो साइड पे इकट्ठे हो जाते हैं, साइड पे दीवारों पे लग जाते हैं, जबकि जो लिक्विड होता है वो सेंटर में रह जाता है। ये देखें, ये यहाँ पर डायग्राम शो हो रही है वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर की। यहाँ पर ये देखें, अगर आपको ये नज़र आ रहा होगा, दरमियान में ये फिल्टर्स लगे हुए हैं प्लेट्स की तरह या बुक के पेजेस की तरह, और जो ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज फिल्टर है ये एक ट्यूब की तरह काम करता है। नेक्स्ट है इवेपोरेशन का टॉपिक। इवेपोरेशन की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच लिक्विड चेंजेस इनटू वेपर फ्रॉम इट्स सरफेस एट अ टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो इवेपोरेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और एट द टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि जो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है उस टेम्परेचर से थोड़ा कम लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है वेपर्स की फॉर्म में। इवेपोरेशन इज यूज इन द केमिकल एंड फूड इंडस्ट्रीज। इवेपोरेशन का प्रोसेस भी फूड और केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन इज ऑलवेज हायर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट्स। द डिफरेंस बिटवीन देम इज कॉल्ड टेम्परेचर डिप्रेशन। तो एक साइड पे आपके पास सोल्यूशन है, यानी कि पानी और चीनी का मिक्सचर है, और एक साइड पे आपके पास क्या है, सिर्फ सॉल्वेंट है, यानी कि सिर्फ एक पानी है। तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हमेशा ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू सिंपल जो सादा पानी है उसकी निस्बत।
तो ये जो सॉल्यूशन का टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का कम है, ये जो डिफरेंस आ रहा है, इस डिफरेंस को आप क्या कहते हैं? टेम्परेचर डिप्रेशन। अब हम बात करते हैं इवेपोरेशन में कौन कौन से ऑपरेटर्स जो यूज होते हैं। एक है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और दूसरा है नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर की। यहाँ पर एक डायग्राम आपको शो हो रही है। तो इसमें अगर आप देखें, यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर बड़ी बड़ी पाइप्स हैं, बड़े बड़े ट्यूब्स लगी हुई हैं और बाहर आप देखें तो ये ट्यूब्स जो है ना वो कवर्ड है हीटिंग सरफेस से, जिसको आप स्टीम जैकेट्स भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर क्या है? दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर इज जनरली मेड अप ऑफ लॉन्ग ट्यूब्स। ये जो इवेपोरेटर है बड़े बड़े ट्यूब से मिलकर बनता है, विच आर सराउंडेड बाय द स्टीम जैकेट्स। और इन ट्यूब्स के बाहर क्या होती हैं? स्टीम की जैकेट्स लगी हुई हैं। द यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूशन इज इम्पोर्टेंट व्हेन यूजिंग दिस टाइप ऑफ इवेपोरेटर। तो इस इवेपोरेटर में क्या है, यहाँ से आप लिक्विड को पास करेंगे, लिक्विड इन यानी कि लिक्विड को आप पास करेंगे और इसमें क्या होता है, जो लिक्विड आप पास करेंगे वो आपने एक स्पीड से एक तरीके से जो है ना इसके अंदर डालना है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसके लिए ज़रूरी है। द सॉल्यूशन एंटर्स एंड गेन्स द वेलोसिटी एज इट फ्लोज डाउन। जैसे ही यहाँ से आप सॉल्यूशन डालेंगे और ये सॉल्यूशन यहाँ से एंटर होगा तो इसकी स्पीड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ बढ़ती जाएगी। दिस गेन इन वेलोसिटी, ये जो स्पीड बढ़ेगी, इट इज एट्रीब्यूटेड, एट्रीब्यूटेड का मतलब है ड्यू टू, यानी कि किस वजह से ये बढ़ेगी। दिस गेन इज वेलोसिटी इज ड्यू टू, आप यहाँ पर ड्यू टू भी लिख सकते हैं या एट्रीब्यूटेड भी लिख सकते हैं। दिस गेन इन वेलोसिटी इज एट्रीब्यूटेड टू द ड्यू टू द वेपर बीइंग इवॉल्व अगेंस्ट द हीटिंग मीडियम विच फ्लोज डाउनवर्ड एज वेल। मिसाल के तौर पर आपके पास एक शहद है, शहद आपने यहाँ से पास किया है, क्योंकि बाहर हीटिंग सरफेस है, बाहर स्टीम की जैकेट्स है, बाहर से जो है वो हीट पास हो रही है अंदर ट्यूब्स में। तो जैसे ही आप शहद इसके अंदर डालेंगे तो वो शहद जो है उसकी एक लेयर बन जाएगी, एक फिल्म बन जाएगी। उस लेयर को आप कहेंगे फॉलिंग फिल्म। तो फॉलिंग क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये नीचे की तरफ गिर रही है, नीचे की तरफ यहाँ से जा रही है, इसीलिए इसका आप फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर कहेंगे। तो जैसे ही आपने एक शहद है, वो गाढ़ा सॉल्यूशन है, उसको आपने यहाँ से पास किया है, तो ये जो है हीटिंग सरफेस की वजह से स्टीम जैकेट की मदद से क्या होगा, ये नीचे जाना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये गर्म होना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये नीचे गिरना शुरू हो जाएगा, नीचे जाना शुरू हो जाएगा। दिस इवेपोरेटर इज यूजुअली अप्लाइड टू हाईली विस्कस सॉल्यूशंस। तो ये जो इस तरह का इवेपोरेटर ये किसके लिए यूज होता है? जो विस्कस सॉल्यूशंस होते हैं, जो गाढ़े सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे अभी मैंने कहा शहद है। तो और सो इट इज फ्रीक्वेंटली यूज इन द केमिकल फूड एंड फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। ये कहाँ पर यूज होता है? केमिकल्स में, फूड इंडस्ट्रीज में और फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज में। तो फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर किस तरह का होता है कि इसके अंदर ट्यूब्स होती हैं, बाहर से एक जैकेट होती है, इसमें आपने एक सही तरीके से सॉल्यूशन को पास करना होता है, ये ज़रूरी होता है। और इसके अलावा जैसे ही आप सॉल्यूशन पास करेंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो है वो इसकी स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि बाहर जो है हीटिंग सरफेस है, उसकी मदद से जो है वो लिक्विड नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। और साथ में क्या होगा कि इसके वेपर्स भी बनेंगे, क्योंकि ये गर्म सरफेस है, तो इस गर्म की सरफेस की मदद से क्या होगा, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होगा और एंड पे जो आपके पास एक यानी कि वेपर्स तो रिमूव हो चुके होंगे और बाकी जो मटेरियल आपके पास रह जाएगा वो बाहर से इकट्ठा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेचुरल और फोर्स्ड सर्कुलेशन इवेपोरेटर की। नेचुरल और फोर्स की आप एग्जाम्पल यूँ समझें कि नेचुरल की एग्जाम्पल ऐसे ही है कि जैसे आपके पास एक चूल्हा है, चूल्हे को आपने जलाया है, उसके ऊपर आपने एक पैन रख दिया है, एक बर्तन रख दिया है, उस बर्तन के अंदर आपने पानी डाला है और उसको बॉयल करने के लिए खड़ा कर दिया है। तो ये क्या होगी, नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर, यानी कि आपने सिंपली एक बर्तन के अंदर पानी रखा है और पानी जो है वो बॉईल होगा और उसके वेपर्स बनेंगे और इसको आप कहेंगे नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर। और फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेशन या इवेपोरेटर के एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे आपने बर्तन तो रख दिया, पानी बॉईल भी हो गया है, लेकिन साथ में आप उसके अंदर चम्मच भी मिक्स कर रहे हैं, चम्मच भी हिला रहे हैं ताकि वो जो है जल्दी से इवेपोरेट हो जाए। तो इसको आप कहेंगे फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। सबसे पहले हम बात करते हैं
नेचुरल सर्कुलेशन की। नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेटर्स आर बेस्ड ऑन द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट caused by the density differences that arise from the heating. In an evaporator using tubing, after the water begins to boil, bubbles will rise and cause circulation, facilitating the separation of liquid and vapor at the top of heating tubes. यानी कि मिसाल के तौर पर आपने जो है एक बर्तन चूल्हे पर रख दिया है और नीचे आपने हीट ऑन कर दी है, तो हीट जिस एरिया में ज़्यादा होगी, यानी कि आपने ऊपर पानी रखा हुआ है, तो नीचे वाले हिस्से पे जहाँ पर आग यानी कि जहाँ से आपने वो हीट करना उसको शुरू कर दिया है, तो नीचे वाला हिस्सा जो है वो ज़्यादा गर्म हो जाएगा, जो ऊपर वाली लेयर होगी पानी की वो थोड़ी ठंडी होगी। तो इस तरह इससे क्या होगा कि ये एक डेंसिटी डिफरेंस आ जाएगा, यानी कि जो नीचे वाला पानी होगा, नीचे वाला हिस्से का पानी होगा वो गर्म भी हो जाएगा, और जैसे कोई चीज़ गर्म हो जाती है तो उसका वेट जो है वो फिर कम हो जाएगा, लाइट वेट हो जाएगा, और ऊपर वाला जो पोर्शन है वो ठंडा होगा, तो उसका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। तो इस तरह क्या होगा कि जो नीचे वाला पोर्शन है उसका वेट कम है, वो लाइटर वेट हो जाएगा, जो ऊपर वाला पोर्शन है वो हैवी वेट का होगा। तो इसकी वजह से इसको आप क्या कहेंगे, डेंसिटी डिफरेंस। ठीक है, तो नेचुरल सर्कुलेशन इवेपोरेट्स आर बेस्ड ऑन द नेचुरल सर्कुलेशन ऑफ द प्रोडक्ट काज्ड बाय द डेंसिटी डिफरेंसेस दैट अराइज फ्रॉम द हीटिंग। नेचुरल सर्कुलेशन किस तरह होगी, डेंसिटी डिफरेंस की वजह से होगी, और ये डेंसिटी डिफरेंस कैसे आएगा, हीट की वजह से आएगा। इन एन इवेपोरेटर यूजिंग ट्यूबिंग आफ्टर द वाटर बिगिंस टू बॉइल, जैसे ही पानी उबलना शुरू हो जाएगा इसके बबल्स बनेंगे, और जो यानी कि जो नीचे से पानी फिर उठेगा वो ऊपर की तरफ मूव कर जाएगा, और जो ऊपर वाला गर्म ठंडा पानी होगा वो नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, और इसी तरह साथ में वेपर्स भी बनेंगे। तो द वेपर्स एट द टॉप ऑफ हीटिंग ट्यूब, जो वेपर्स होंगे वो ऊपर बनते जाएंगे, और इसी तरह जो पानी है वो इस तरह नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे जो है वो मूव करता जाएगा। इसको आप कहेंगे नेचुरल सर्कुलेशन। तो नेचुरल सर्कुलेशन में क्या है, एक तो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से जो है सर्कुलेशन होगी, और जो नीचे वाला पानी है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, और ऊपर वाला पानी जो है वो नीचे आ जाएगा, जो गर्म पानी ऊपर जाएगा उसके बबल्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे और बाहर इकट्ठे होंगे। The amount of evaporation that take place depends upon the temperature difference between the steam and the solution. अब कितनी इवेपोरेशन होगी, कितने वेपर्स बनेंगे, ये डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे। किसके टेम्परेचर डिफरेंस पे, बिटवीन द स्टीम एंड द सोल्यूशन। ये नीचे अगर आप डायग्राम देखें तो ये लेट्स सपोज ये एक डायग्राम है जिसमें ब्लू कलर का क्या है, पानी है, और जो ब्लैक कलर है ये क्या है, ट्यूब्स हैं। तो एक साइड पे क्या है कि आप देखिए पानी जो है वो फुल है, और ट्यूब्स जो है वो उस पानी के अंदर डिप हुई पड़ी है, और दूसरी साइड पे अगर आप देखें तो पानी कम है और ट्यूब्स जो है वो कुछ आधी बाहर है और कुछ अंदर है। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूशन कितनी अमाउंट ऑफ इवेपोरेशन, कितनी इवेपोरेशन होगी, डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे बिटवीन द स्टीम एंड द सोल्यूशन। यानी कि ये जो आपकी ट्यूब्स हैं, यूँ समझे कि ये आपका क्या है, ये स्टीम प्रोवाइड करी है, यानी कि इन ट्यूब्स के अंदर भी लिक्विड है, और जिस लिक्विड को हमने इवेपोरेट करना है वो लिक्विड क्या है, ब्लू कलर में बाहर है। प्रॉब्लम कैन अराइज इफ द ट्यूब्स आर नॉट वेल इमर्स इन द सोल्यूशन, यानी कि अगर जो पानी है वो कम है और ट्यूब्स आधी बाहर निकली हुई हैं इस तरह, तो फिर क्या हो सकता है, मसला हो सकता है। इफ दिस अकर द सिस्टम विल बी ड्राइड आउट एंड द सर्कुलेशन कम्प्रोमाइज। अगर इस तरह की सिचुएशन हो, पुअर इमर्जन हो, इमर्जन का मतलब है पुअरली डिप हो, यानी कि सही से ट्यूब्स अंदर ना हो, तो फिर क्या होता है, सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। इन ऑर्डर टू अवॉइड दिस, फोर्स सर्कुलेशन कैन बी कॉज्ड बाय इंसर्टिंग द पंप टू इंक्रीज द प्रेशर एंड सर्कुलेशन। तो इसमें फिर क्या होगा, अगर जो ट्यूब्स हैं वो अच्छे से डिप नहीं हैं तो फिर इसमें फोर्स सर्कुलेशन का मतलब पहले मैंने आपको बताया कि चम्मच की मदद से आप सर्कुलेशन करवाएंगे, या फिर इस केस में चम्मच तो नहीं होगी, इस केस में क्या होगा, पंप होगा, पंप की मदद से जो है ना वो फिर सर्कुलेशन होगी। तो इस पैराग्राफ में हमने क्या स्टडी किया कि जो कितनी इवेपोरेशन होगी डिपेंड करता है टेम्परेचर डिफरेंस पे, कि कितना टेम्परेचर है इस ट्यूब के अंदर का टेम्परेचर और इस बाहर का जो लिक्विड है उसका टेम्परेचर। अगर जो है प्रॉब्लम कब आएगी, प्रॉब्लम तब आएगी जब ट्यूब्स जो है पानी के अंदर अच्छे से डिप नहीं होंगी।
अगर इस तरह की वो डिप सही से नहीं होंगी तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा और सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, इवेपोरेशन सही से नहीं होगी। तो इस मसले से बचने के लिए फिर हम क्या करते हैं, फोर्स सर्कुलेशन यानी कि पंप का इस्तेमाल करते हैं। पुअर इमर्जन में पंप का इस्तेमाल करते हैं ताकि जो है वो सर्कुलेशन ठीक रहे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है rheology. Rheology is the science that studies how materials flow or change the shape when a force is applied. This force can be straight like pressing down, sideways, tangential like spreading or sliding. तो रियोलॉजी का क्या मतलब है? रियोलॉजी का मतलब है कि किस तरह जो है वो लिक्विड मटेरियल फ्लो करता है या उसकी शेप चेंज होती है जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई की जाती है। मिसाल के तौर पर जैसे आपके पास एक दो तीन तरह की चीज़ें हैं, जैसे एक है आपके पास दूध। दूध को अगर आप नीचे गिराते हैं तो दूध की स्पीड जो है बहने की, दूध जो बहेगा फ्लो करेगा उसकी स्पीड और होगी। इसी तरह दूसरी साइड पे आपके पास हनी है, शहद है, उसको आप नीचे गिराते हैं तो वो थोड़ा देर से नीचे गिरेगा। इसी तरह आपके पास एक क्रीम है, तो क्रीम को आप नीचे रखेंगे तो वो एक ही जगह पर इकट्ठी रहेगी। तो लेट्स सपोज आपके पास जो क्रीम है, आपने उस क्रीम को अपने हाथ पर लगाया, ठीक है। अगर आपने उस क्रीम को अपने हाथ पर लगाया और उस क्रीम को आपने हाथ से प्रेस कर दिया है तो उसको आप कहेंगे स्ट्रेट। और अगर उस क्रीम को आपने हाथ पर फैला दिए, पहले तो आपने क्या किया, सिर्फ एक क्रीम को आपने प्रेस किया है, प्रेसिंग डाउन, तो वो होगी स्ट्रेट फोर्स। और अगर आपने उस क्रीम को पूरे हाथ पर फैला दिया तो वो होगी साइडवेज या टेंजेंशियल फोर्स। तो रियोलॉजी में क्या है कि किस तरह एक लिक्विड जो है वो फ्लो करेगा, उसकी शेप चेंज होगी जब आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। अब फोर्स जो है वो दो तरह की हो सकती है, परपेंडिकुलर भी हो सकती है, टेंजेंशियल भी हो सकती है। परपेंडिकुलर सिंपल मीनिंग यही है कि आपने क्रीम जो है वो हाथ पर लगाई है और सिर्फ उसको ऐसे एक उसका जो ड्रॉप है या एक उसकी जो एक थोड़ी सी अमाउंट है क्रीम की, वो आपने हाथ पर रख दी है और उसको हाथ से ऐसे उंगली से प्रेस कर दी है, तो वो होगी ये जो इस तरह की जो आप हाथ से प्रेस करेंगे उसको, उस तरह की फोर्स को आप कहेंगे परपेंडिकुलर। और अगर आपने हाथ से फैला दी है तो फिर उसको आप कहेंगे टेंजेंशियल फोर्स। तो इन दोनों फोर्स की मदद से किस तरह लिक्विड अपनी शेप को चेंज करता है, इसको आप कहेंगे रियोलॉजी। ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर सिंपल इट। अब नेक्स्ट क्या है कि किसी भी कोई सब्सटेंस है उसकी आपने विस्कोसिटी मेजर करनी है। आपने देखना है कि कितना एक लिक्विड जो है वो पतला है या मोटा है, कितना गाढ़ा है। तो उसकी विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए जो अपरेटस यूज होता है उसको आप कहते हैं ब्रुकफील्ड विस्कोमीटर। ये बहुत ही कॉमन अपरेटस है और ये क्या होता है, रोटेशनल विस्कोमीटर होता है, यानी कि इस घूमता रहता है, इसका जो रोड है वो घूमता है, तो तभी किसी चीज की विस्कोसिटी मेजर होती है। अब ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क्स। अ स्पिंडल मेटल रोड इज पुट इनसाइड द लिक्विड। स्पिंडल क्या है, एक मेटल का रोड है इस तरह का, जैसे ये नीचे आपको शो हो रहा है। तो एक ये स्पिंडल क्या है, मेटल का रोड है, इसको आपने कहाँ, इसके नीचे आपने क्या रख दिया, लिक्विड रख दिया है। तो स्पिंडल इज रोटेटेड एट डिफरेंट स्पीड। ये जो स्पिंडल है ये मुख्तलिफ स्पीड पे रोटेट करता है, घूमता है। द लिक्विड रेजिस्ट द रोटेशन, दिस रेजिस्टेंस टेल्स अस द विस्कोसिटी। जो लिक्विड आपने नीचे रखा है जिसकी आपने विस्कोसिटी मेजर करनी है, उससे क्या होगा कि अगर वो ज़्यादा गाढ़ा है तो स्पिंडल थोड़ा आहिस्ता घूमेगा, अगर लिक्विड थोड़ा पतला है तो फिर इसका मतलब है कि स्पिंडल जो है वो तेज़ी से घूमेगा। तो उसके घूमने की स्पीड से ही आपको पता चल जाएगा कि ये गाढ़ा है या नहीं है। तो लिक्विड रेजिस्ट द रोटेशन, लिक्विड यानी कि अगर नहीं घूमेगा, रेजिस्टेंस शो करेगा, तो फिर क्या होगा, उससे आपको उसकी विस्कोसिटी पता चल जाएगी। द नॉब कैन आल्सो बी टर्न्ड इन द ऑपोजिट डायरेक्शन टू चेक द कंसिस्टेंसी। जैसे स्पिंडल अगर एक क्लॉकवाइज मूवमेंट में घूम रहा है, एक डायरेक्शन में घूम रहा है, तो उसकी डायरेक्शन को चेंज करने के लिए आप नॉब एक और बटन प्रेस कर सकते हैं ताकि उसका जो है उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो सके। टेम्परेचर मस्ट बी कंट्रोल्ड बिकॉज द विस्कोसिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। तो जो भी आप ये काम करें, ये प्रोसीजर करें, आपने इस रोड के नीचे आपने सैंपल रख दिया, लिक्विड को रख दिया और आप विस्कोसिटी मेजर कर रहे हैं, इस दौरान आपने क्या करना है, टेम्परेचर को कंट्रोल करना है। टेम्परेचर एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर टेम्परेचर ऊपर नीचे होगा तो फिर क्या हो सकता है, विस्कोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। इसमें आपने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले आपने देखा कि फिल्ट्रेशन क्या होती है। फिल्ट्रेशन का मतलब है
कि आपने सिंपली एक लिक्विड में से सॉलिड्स को रिमूव करना है किसी जालीदार चीज़ के ज़रिए। और लेबॉरेटरी में अगर हम देखें तो फिल्ट्रेशन जो है वो दो तरह की हो सकती है, ग्रेविटी फिल्ट्रेशन भी हो सकती है या वैक्यूम या सेक्शन फिल्ट्रेशन भी हो सकती है। इसके लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं? वर्टिकल प्रेशर लीफ फिल्टर, यानी कि इसमें प्लेट्स लगी हुई होंगी, इसमें इसकी एग्जांपल ऐसी होगी जैसे एक बुक है। और इसी तरह एक ट्यूबुलर सेंट्रीफ्यूज है, और ये किस तरह इसकी लुक्स होंगी, ये किस तरह काम करेगा, एक जैसे लंबा पाइप होता है एक ट्यूब की तरह ये काम करेगा। उसमें क्या होगा कि जो सॉलिड होगा वो साइड पे जमा हो जाएगा और जो लिक्विड होगा वो ट्यूब के दरमियान में रहेगा। ये यहाँ पर आपने डायग्राम देखी। नेक्स्ट है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है कि जो लिक्विड है वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर आपने टेम्परेचर डिप्रेशन की एक डेफिनेशन पढ़ी कि जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो ज़्यादा होगा जो सॉल्वेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट होगा। इन दोनों के जो डिफरेंस होगा उसको आप टेम्परेचर डिप्रेशन कहेंगे। दो तरह की ऑपरेटर्स हैं, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर और नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। फॉलिंग फिल्म में क्या होगा कि फॉलिंग का मतलब है गिरना, तो लिक्विड जो है वो नीचे गिरता जाएगा और उसकी एक फिल्म बनती जाएगी, उसकी एक लेयर बनती जाएगी। इसमें क्या होता है कि बड़े बड़े पाइप्स होते हैं यहाँ पर, और बाहर क्या होती है, एक स्टीम जैकेट होती है। इस तरह का जो ऑपरेटर्स है वो हाई विस्कस सॉल्यूशंस के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है नेचुरल और फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर, यानी कि जो नेचुरल सर्कुलेशन है वो आपको मैंने बताया कि सिंपली आपने चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ गर्म होने के लिए रख दी है, पानी गर्म होने के लिए रख दी है, पानी अगर खुद ही बॉयल हो रहा है तो वो नेचुरल सर्कुलेशन है। और इसी तरह अगर आप उसके अंदर चम्मच डाल के उसको हिला रहे हैं तो फिर इसको आप कहेंगे फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। कितनी इवेपोरेशन होगी डिपेंड करता है टेम्परेचर कितना है बड़ा। अगर जो है ये जो ट्यूब्स हैं वो अच्छे से पानी के अंदर डिप नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकता है, और सर्कुलेशन या इवेपोरेशन ठीक से नहीं होगी। तो इस तरह के मसले से बचने के लिए फिर क्या होता है, फोर्स सर्कुलेशन अप्लाई होते हैं, यानी कि पंप का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट आपने रियोलॉजी को देखा। रियोलॉजी में क्या है कि किस तरह लिक्विड्स या मटेरियल जो है वो फ्लो करते हैं, और जब आप एक फोर्स अप्लाई करते हैं, स्ट्रेट फोर्स या साइड वे फोर्स अप्लाई करते हैं, तो तब जो है वो किस तरह एक मटेरियल अपनी शेप को चेंज करता है। तो इसमें आपने देखा एक ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर है, इसकी मदद से आप विस्कोसिटी को मेजर करते हैं कि लिक्विड जो है वो कितना गाढ़ा है या कितना पतला है, उसकी इसको बताने के लिए ब्रूकफील्ड विस्कोमीटर यूज़ होता है। अब ये काम कैसे करता है कि इसमें एक बड़ा रोड होता है, इस रोड के नीचे जो है आप सैंपल रखते हैं, रोड जो है उसको मुख्तलिफ स्पीड पर आप घुमाते हैं, या इसी तरह आप जो है उसकी पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं, डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। इस दौरान आपने करना क्या होता है, टेम्परेचर को आपने कंट्रोल करना होता है ताकि जो है विस्कोसिटी चेंज ना हो। तो आपने दुआ में याद रखना है, और इसके अलावा आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने ज़रूर कमेंट्स में बताना है। और इसी तरह आपने ये भी बताना है कि आपके एग्ज़ाम्स कब हैं। फिर साथ में मैं आपको जो है नेक्स्ट इसका एक लिंक भेज दूँगी ताकि ये नोट्स की फॉर्म में आपके पास आ जाए।